नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, साइंस के एनसीईआरटी साइंस विज्ञान के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पूरा पढ़े हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसका इमेज का नेचर क्या होता है, इरेक्ट सीधा किसे कहते हैं, आभासी का अर्थ क्या होता है, सब आपको समझा दिया गया है। अगर उसमें डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाकर, और फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम या लाइट फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें एक एक पार्ट दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे कोई चीज है, अगला कंसेप्ट आता है। तीन टाइप के कंसेप्ट बनते हैं जिसको थ्योरेटिकल कहते हैं, जो एग्जाम में हमेशा बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में, हर पेपर में जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो देखने को मिलता है। ये होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो मान लीजिए हरा रंग का है, बाकी है कोई हरा है तो वो हरा क्यों दिखाई देता है, या ये उजला है तो व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, या कोई चीज ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, या ब्लू है या नीला है तो ब्लू नीला क्यों दिखाई देता है। तो मान लीजिए कोई बोतल है, कोई भी, तो क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और इतना पार्ट उसका हरा दिखाई देता है, हरा ग्रीन मान लीजिए दिखाई देता है। तो ये क्यों ग्रीन दिखाई दे रहा है, हरा क्यों दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है जो पूछता है, पहले समझा देते हैं इसके बाद लिखवा देंगे। तो देखिए कोई चीज हरा क्यों दिखाई देता है, ये हरा क्यों दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब बताए हैं आपको कि जो सन की लाइट होती है, सनलाइट, सूर्य की जो प्रकाश होती है, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश, उसमें बताए हैं, पीछे लेक्चर जाकर देखिएगा, 7 कलर होता है। कितने कलर होते हैं बच्चों? 7 कलर होते हैं। आपको बताए हैं 7 कलर होते हैं। बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों विव गियोर, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो कलर होते हैं सब मिल करके व्हाइट लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? व्हाइट लाइट। इसे कहते हैं व्हाइट लाइट, या इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश, जो पीछे हम लोग लेक्चर में समझे हैं कि इसमें क्या होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो लाइट आई, इसमें से बहुत सारी 7 व्हाइट लाइट आई, सन से लाइट आई, तो लाइट आई तो होता क्या है कि ये सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। सभी कलर को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, सूख लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और सिर्फ ग्रीन को क्या करता है बच्चों? ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। मीन्स इसका मतलब ठेठ में ये हुआ कि इस पर जो लाइट आई, सनलाइट आई, व्हाइट लाइट आई, सूर्य की प्रकाश आया, कोई भी लाइट आया, तो उसमें 7 कलर रहेगा। उसमें से 6 कलर को, 7 में से 6 को, 7 में से 6 को ऑब्जर्व कर लेता है, सूख लेता है, अपने अंदर सूख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और एक जो कलर बचता है, जिस कलर का वो दिखाई देता है या रहता है, उसी को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। हरा चीज है तो हरा को रिफ्लेक्ट करेगा, लाल है तो लाल को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे प्रॉपर्टी होती है वस्तु की। क्यों? क्योंकि जैसे टमाटर है लाला, तो जो टमाटर लाल है तो उसमें ऐसे नेचर पाया जाता है कि लाइकोपिन के कारण होता है, जिससे पत्तियां हैं हरी, क्लोरोफिल, तो उसका नेचर होता है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, बाकी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये क्या करता है कि ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करता है और बाकी रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, और इसीलिए ये चीज हरा दिखाई देता है। होता क्या है, देखिए जैसे कोई वस्तु है, हमें दिखाई क्यों देती है वस्तु क्यों दिखाई देती है? देखिए वस्तु को देखने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक आंख, क्या है बच्चों? आंख। मान लीजिए हमारे आई है, आंख है, आई, आंख,
और एक होती है लाइट। दोनों चीज की जरूरत है। किसी चीज को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक प्रकाश चाहिए, लाइट। मान लीजिए आपके पास आंख है, आंख खोले हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगा, बंद कमरे में है तो नहीं देख पाइएगा। अगर लाइट है, आंख बंद कर लिए तो नहीं देख पाइएगा। तो ये जो लाइट आती है ना, ये जो वस्तु रिफ्लेक्ट करती है हमारे आंख तक, जो रिफ्लेक्ट करती है वही आंख पर पहुंचती है, और जैसी लाइट आंख पर रिफ्लेक्ट करती है वो वस्तु वैसे ही दिखाई देती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो वो चीज इसलिए दिखाई देता है कि उस पर जितने कलर पड़ते हैं, ये 7 कलर, उसमें से ये 6 कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, और एक कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, वहां से भेजता है, अपने ऊपर से भेज देता है, और वही जाकर के हमारे आंख पर पड़ती है तो वस्तु हरा दिखाई देता है। तो इसमें लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन गलत क्या करते हैं बच्चे जो आर्ट्स कॉमर्स के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। एक ऑप्शन रहेगा कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है, या जो ये किसी वस्तु का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो लिखा रहता है कि क्योंकि वो हरे रंग को ऑब्जर्व करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि हरे रंग को ऑब्जर्व करेगा तो उसके अंदर तो बहुत सारा हरा रंग हो जाएगा, तो वो माहौल अच्छा बनेगा, तो हरा इसीलिए दिखाई देता है। ऐसा नहीं, जिसको ऑब्जर्व करता है वो चीज दिखाई नहीं देता है, जिसको रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, अपने ऊपर से भेज देता है, वही चीज हमारे आंख पर आती है, हमें वैसा दिखाई देती है। तो ये होता है। तो पहला जो होगा इसको लिखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट। इसको लिखेंगे बच्चों, ये कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर, इसको लिखेंगे जो समझाए हैं। इसके बाद 3 टाइप का बनता है, व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला पूछता है। एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट appears green due to any object appears green due to green color reflected by it। कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू ग्रीन कलर रिफ्लेक्टेड बाई इट। कोई भी वस्तु हरा इसलिए दिखाई देती है देखिए बच्चों, ये जो बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। कोई भी वस्तु हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट। कोई भी चीज हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हरे रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसीलिए क्या दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। कोई भी वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है तो उसको कहेंगे कि वस्तु लाल इसलिए दिखाई दे रही है, रेड इसलिए दिखाई दे रही है, अपीयर्स रेड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बाई रेड कलर। कोई वस्तु लाल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उस पर जितना लाइट आता है उसमें से सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तित कर रही है, ऑब्जर्व नहीं लगाना है। यही गलती ऑप्शन में रहता है कि परावर्तित करती है कि ऑब्जर्व कर लेती है। तो आपको अगर मान लीजिए इसी तरह लाल, पीला, ब्लू, तो ये क्यों करता है कि 7 कलर आया और ब्लू को ये क्या कर रहा है, बाकी को ऑब्जर्व कर ले रहा है और ब्लू को
रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये चीज क्या दिखाई दे रही है, ब्लू। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई वस्तु हरा दिखाई देती है, क्यों? या एक वस्तु है, बोतल है, उसका ढक्कन हरा है, तो हरा क्यों दिखाई देता है, बाकी बोतल व्हाइट क्यों दिखाई देता है? तो आप कहेंगे कि क्योंकि ढक्कन हरा चीज इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हरे लाइट को, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। बस इतना ही समझना है, यही क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला जो आता है कि कोई वस्तु ब्लैक क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु ब्लैक क्यों दिखाई देती है? तो देखिए, कोई भी वस्तु ब्लैक कब दिखाई देगी? ब्लैक, जैसे देख लीजिए, अपनी आंख बंद कर लेंगे तो कोई भी चीज ब्लैक दिखाई देगी? अरे दिखाई नहीं देगी। काला की ब्लैक का मतलब कि कोई कलर नहीं होता है, ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। कब ब्लैक होता है? देखिए, अगर मान लीजिए ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अगर इस पर जितनी लाइट आई, 7 कलर आया, कहीं सन से या कहीं से कलर आया, अगर ये सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, ध्यान दीजिए, सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, सातों कलर को ये अवशोषित कर लेता है, एक ग्रीन वाला, व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, तीनों पूछा हुआ है प्रीवियस में, इसको समझना है इसका रीजन। तो मान लीजिए इस पर कोई लाइट आ रहा है, तो सभी कलर को जब ऑब्जर्व कर लेगा तो आपके आंख पर कोई कलर नहीं जाएगा, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जब सभी को ऑब्जर्व कर लेगा तो आपके आंख पर कौन सा कलर गया? कोई नहीं। तो जब कोई कलर नहीं गया तो आपको ये वस्तु कैसी दिखाई देगी? काला दिखाई देगी। तो कोई भी कलर, देखिए, काला कोई कलर नहीं होता है, काला कोई कलर नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। जब सभी कलर को वस्तु ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, जितनी लाइट आई जिस कलर की, और सभी को ऑब्जर्व कर ली, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? वो वस्तु ब्लैक दिखाई देती है, काला दिखाई देती है। तो इसको लिखेंगे जो पूछा हुआ है, ब्लैक कलर एन ऑब्जेक्ट, black color of a object, black color and a object, black color of an black color of an object, black color of an object due to it observes all colors, कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखाई देती है? ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट ऑब्जर्व्स ऑल कलर, कोई भी वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु काला इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। यही कारण है, अगर पूछता है, पेपर में पूछा हुआ है कि कोई भी चीज काला क्यों दिखाई देता है, तो आपको टिक लगाना है क्योंकि वो
ऑब्जर्व्स ऑल द कलर, वो सभी कलर को क्या कर देती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ऑल कलर को। जब सभी कलर को जो वस्तु ऑब्जर्व कर लेती है तो वो किसी कलर की नहीं दिखाई देती है, वो ब्लैक दिखाई देती है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, जब कोई कलर नहीं रहता है तो वो ब्लैक दिखाई देता है, हमारे आंख पर कोई आएगा नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो ये चीज होता है। हरा क्यों? क्योंकि हरे रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 6 को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और ये क्यों? ये सभी को अवशोषित कर लेता है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए वस्तु क्या दिखाई देती है, काला दिखाई देती है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों व्हाइट पर कि कोई भी वस्तु व्हाइट क्यों दिखाई देती है। तो देखिए, कोई भी वस्तु उजला पूछता है, उजला, ठीक, उजला क्यों? और इसके बाद मेन क्वेश्चन पूछता है। मेन क्वेश्चन का मतलब ये तो एग्जाम में जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें पूछ लेता है। देखिए, एक एक चीज लिख रहे हैं क्यों? प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिखिए। इसके बाद गारंटी है पीछे का जाकर के देखिए कंसेप्ट कैसे बताए हैं। इसके बाद एग्जाम में बैठिए, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमको कमेंट करके कहना, एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। आप जितना पढ़ लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। प्रीवियस सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चल जाएगा। जितना प्रीवियस कोई बुक है, जिस चीज एग्जाम का तैयारी करते हैं, फॉर ऑल एग्जाम, जहां फिजिक्स पूछता है उसका देखिए, जो टॉपिक पढ़ाए हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं, उसका क्वेश्चन लगा करके देखिए, 100% लगेगा। इसलिए एक एक चीज का नोट्स बनाइए। तो देखिए बच्चों, कोई भी चीज व्हाइट क्यों दिखाई देती है? व्हाइट की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जितना कलर आया, जितना रे आई, 7 कलर, अगर मान लीजिए 7 कलर आया यहाँ से, सन से या टॉर्च से या बल्ब से, कहीं से, तो ये कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं करती है, सभी कलर को क्या करती है, सभी को रिफ्लेक्ट कर दी। एक भी कलर ऑब्जर्व नहीं की, सभी को रिफ्लेक्ट कर दी। इसका मतलब कि ये एक भी कलर सूखी नहीं, जितना कलर आया सबको अपने से बाहर फेंक दी। तो हमारे आंख पर कितने कलर पहुंच गई? सभी पहुंच गई। हमारे आंख पर सभी कलर पहुंच गई, और सभी कलर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। तो व्हाइट दिखाई देता है। तो व्हाइट कब दिखाई देता है? जब कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, कोई भी कलर को ऑब्जर्व नहीं करता है, सभी कलर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उस समय वस्तु कैसी दिखाई देती है? व्हाइट। तो इसमें लिखेंगे व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to white color of an object is due to it reflects all color. It reflects all colors. All colors. White color of an object is due to it reflects all colors. कोई भी वस्तु सफेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सभी रंगों को परिवर्तित कर देती है। कोई भी वस्तु व्हाइट, सफेद इसलिए दिखाई देती है, सफेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी कलर को, सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। यही कारण है। देखिए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, नहीं तो इतना हम फालतू का नहीं लिख पाते। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस में, जो कंफ्यूज करता है। तो 3 कंसेप्ट बना। जो कलर भेजेगी आंख पर, एक कलर अगर भेजेगी, जो ग्रीन रिफ्लेक्ट की तो ग्रीन दिखाई देगा, रेड की तो रेड पहला, ब्लू तो ब्लू दूसरा। एक भी कलर नहीं भेजेगी, सबको ऑब्जर्व कर लेगी तो ब्लैक। अगर एक भी ऑब्जर्व नहीं की, सभी को रिफ्लेक्ट कर दी, सभी को भेज दी आंख तक,
तो वो व्हाइट दिखाई देता है। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? ऑप्शन में दिया रहेगा कि इस कलर को ऑब्जर्व करता है, इस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसको अवशोषित कर लेता है, इसको सभी को अवशोषित करता है, सभी को परिवर्तित करता है। तो ऐसे तीनों कलर पर क्वेश्चन बना हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, मिल जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट रहा कि ताकि क्वेश्चन रटना ना पड़े कि क्यों कैसे होता है। अगला जो कंसेप्ट है, मेन क्वेश्चन पूछता है बच्चों, जो एग्जाम में हमेशा पीसीएस लेवल में या जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, अच्छा जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन ये है। आपको बताते हैं, फिर इसको लिखवा देते हैं। मान लीजिए पूछता है कि एक रूम है, एक कोई रूम है, ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, कमरा है, ठीक। रूम में एक गुलाब का फूल है। गुलाब का क्या है? फूल है, रोज है। रोज मीन्स गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है। मान लीजिए एक कमरा है, रूम है, उसमें गुलाब का फूल है। कमरे में व्हाइट लाइट है, मीन्स व्हाइट लाइट में तो ये रेड गुलाब दिखाई देता है, मीन्स रेड दिखाई देता है। रेड कलर में रेड होगा तो रेड लाल दिखाई देता है, लाल गुलाब दिखाई देता है, ठीक। हमारे आंख को क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आंख को कैसा दिखाई देता है बच्चों? लाल। और जब इस गुलाब को, मान लीजिए एक कमरे में है, कमरे में व्हाइट लाइट की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, व्हाइट लाइट है, पूरा व्हाइट है, लाइट पूरा लाइट है, और उसमें क्या है कि गुलाब का फूल है तो वो रेड रंग का दिखाई देता है। अगर इसे, यही पूछता है, अगर इसे एक ग्रीन कलर के कमरे में ले जाइएगा, एक रूम है जिसमें ग्रीन कलर का व्यवस्था किया गया है, पूरा कलर को ग्रीन कर दिया गया है, ग्रीन, ये रूम व्हाइट है, व्हाइट रूम है, ये ग्रीन है, ग्रीन रंग के रूम में ले गए। मैंने रंग का मतलब कि उसमें ऐसे लाइट रखे हैं जो हरा हरा रूम को कर दिया है। उसमें अगर इसको ले जाएंगे, गुलाब के फूल को ले जाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? ये क्वेश्चन है। अगर इस रोज के फ्लावर्स को, अगर इस गुलाब के फूल को ग्रीन कलर के रूम में ले जाएंगे, ग्रीन रूम, ये व्हाइट रूम था और ये रूम कैसा है? ग्रीन। वो गुलाब कैसी दिखाई देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये चीज कैसी दिखाई देगी, इसका कंसेप्ट बताते हैं। ये ब्लैक दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी बच्चों? ब्लैक, काला, ये काला दिखाई देगी। अब इसका रीजन समझते हैं क्यों। देखिए, इसका रीजन समझते हैं क्यों। देखिए, ये क्या है कि ये जो रूम का माहौल है व्हाइट है। व्हाइट मीन्स सभी कलर है। व्हाइट मीन्स अभी बताया कि सभी कलर को मिल जाता है तो व्हाइट बनता है, तो व्हाइट है। तो इसमें तो सभी कलर है, तो इस पर आया। और ये क्या है कि ये पिंक कलर का होता है, गुलाबी होता है, तो ये सभी को ऑब्जर्व कर लेता है। सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है? रेड को। इसीलिए ये रेड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? रेड। क्योंकि इसमें क्या है, रूम के अंदर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट में सभी लाइट है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है बच्चों कि ये क्या करेगा, ये किसको भेजता है? जो वस्तु जिस कलर की होती है उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स उसी को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी को न के बराबर, ठीक। अब इस रूम में क्या है कि ये तो रूम ग्रीन है, तो रूम जब ग्रीन है तो उसमें ग्रीन कलर ही है रूम में। अब इसमें तो व्हाइट है नहीं, सातों कलर है नहीं, तो ग्रीन ही है। तो जब ग्रीन है, तो जब ग्रीन इस पर आएगा, एक ग्रीन आएगा, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पिंक होता है, ये लाल पिंक होता है, लाल कलर का होता है फूल। तो इस पर जब लाल आता ना, एक कोई भी दूसरा कलर डाल दो, ब्लैक ही हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, किसको? रेड को। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जीरो।
आंख तक हमारे कोई भी कलर नहीं पहुंचेगा, तो इसीलिए ये काला दिखाई देता है। फिर से इस टर्म को समझिए क्यों। देखिए, अगर रूम वाइट है, कहेगा कि वाइट रूम में, मैंने सफ़ेद कमरे में जो रूम में कोई भी कलर नहीं है, सादा रूम है, मैंने वाइट है, तो उसमें जब ले जाएंगे तो सभी कलर है उसमें, वाइट का मतलब सभी है, तो सभी आएगा। तो रोज की प्रॉपर्टी होती है, देखिए हरा चीज, हरे को ज़्यादा प्रॉपर्टी है होता है रिफ्लेक्ट करने का, पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। और यदि फिजिक्स में उसको पूछ लिया जाए तो कहेंगे क्योंकि वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करती है, तो हरा रंग हमारे आंख तक आता है, इसलिए पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगर वैज्ञानिक तरीका पूछे, बायोलॉजी की पूछे, तो आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पूछे तो ये कारण होगा। तो इसमें तो सभी कलर है, और ये रेड कलर है, तो ये गुलाब जो होता है रेड को ही रिफ्लेक्ट करता है। हर वस्तु की अलग अलग नेचर होती है, सरफेस पर निर्भर करता है, उसके अंदर की क्वालिटी पर निर्भर करता है किसको रिफ्लेक्ट करेगा। जिस कलर का है वो कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बस यही समझना है। ये चीज़ रेड है, पिंक है, गुलाबी रेड में आता है, ठीक। तो इस पर जो लाइट आएगा सिर्फ रेड को भेजेगा, इस पर तो रेड आ ही नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन रूम में रखे हैं, पहले से ही रूम को ग्रीन कर दिया गया है, बाकी को खत्म कर दिया गया है। तो ग्रीन आएगा तो इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है पिंक को, रेड को, तो इसलिए ये कोई कलर नहीं जाएगा, इसलिए ये काला दिखाई देता है। तो मेन क्वेश्चन क्या हुआ, ये कहानी नहीं हुआ। आपको याद करना है कि जो गुलाब का फूल है, जो लाल रंग है, वाइट में लाल दिखाई देता है, जब उसको उस रेड को ग्रीन में ले जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला रंग का दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है, यही पूछता है। तो इसको लिखते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा है इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखिए, रेड रोज appears black in green light, ऐसे लिखना है। रेड रोज appears green black in green color, इतना ही याद रखना है आपको, इतना ही याद रखना है। लिखना है लाल रंग का लाल गुलाब हरे रंग में, आज बच्चों हम लोग का प्योर थ्योरेटिकल है, जो थ्योरी पूछता है। लाल गुलाब हरे रंग में काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि रेड जो कलर है उसको अगर हरे रंग में ले जाकर के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। क्यों देगा, कंसेप्ट आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं किस कलर में सबसे कम करते हैं, मिनिमम किस में होता है। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बच्चों। एक क्वेश्चन लास्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन से बनता है, और इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परिवर्तन खत्म हो गया। अब चालू करेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। रिफ्लेक्शन में देखेंगे एक से एक न्यूमेरिकल, एक से एक जबरदस्त कंसेप्ट बताया गया है कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से एक एक लाइन को ऑब्जर्व करके, पढ़ के, निकाल करके जो पूछा है उसको रिलेट करके बताया गया है। आप देखेंगे तो इसके बाहर कहीं भी जाइएगा तो यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहीं भी तुलना कर लीजिएगा, इतने ईमानदारी से आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर वीडियो। तुलना कर लेना एक बार, कह रहे हैं देख कर। इसके बाद देखिए, गुलाब
लाल गुलाब जो होता है हरे रंग में काला दिखाई देता है। ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे जो पूछा हुआ है। एक तो आता है जैसे पूछ देगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो उसकी पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है, या टमाटर का लाल पूछ देगा। तो एक तो आप कारण बता सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां लाल होती है, बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है कहेंगे कि पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती है कि जब उस पर सन की लाइट पड़ता है, स्वेट लाइट, सूर्य की प्रकाश, तो उसमें 7 कलर होता है, वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है और हरा रंग परिवर्तित करता है तो हमारे आंख तक आता है, बाकी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है हरी दिखाई देती है, क्योंकि हरा कलर का रहता है पत्ती, क्लोरोफिल है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी हो जाती है क्लोरोफिल में, तो कि वो हरे को ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर, जो वस्तु जिस कलर की होती है उस पर श्वेत लाइट डालेंगे तो सभी को ऑब्जर्व करेगी, जिस कलर का है उसको रिफ्लेक्ट करेगी, इसीलिए वो चीज़ क्या होता है उसी कलर का दिखाई देता है। तो अगला जो कंसेप्ट आता है कि पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस, उसकी इस कलर में क्या होता है, कम होता है। रेट जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस कलर में सबसे कम होता है। इट मीन्स कि अगर प्रकाश संश्लेषण माने भोजन जो बनाते हैं पेड़ पौधे, अगर किस कलर में रहेंगे तो वो भोजन कम बना पाएंगे, एनर्जी कम मिलेगी, रेट कम होगा और वो सूख जाएंगे, या पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो किस कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट मिनिमम होता है, सबसे कम न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण किस कलर में होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। या जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस का रेट मिनिमम किस कलर में होता है, तो इसको लिखेंगे। क्यों, देखिए हरे में होता है। क्यों, जब हरा रहेगा बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा। जब ऑब्जर्व नहीं करेगा, अभी बताए कि जिस कलर का होता है पत्तियां तो हरी होती है, तो हरे रंग को रिफ्लेक्ट, जब हरा रंग का माहौल डाल देंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देगी, तो लाइट ऑब्जर्व नहीं होगा तो भोजन नहीं बना पाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि हरे कलर पूछेगा तो क्योंकि हरे में, तो पेड़, इसको लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट। रेट ऑफ क्यों, रीजन बता देते हैं इसको। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन कलर। इसका मतलब हुआ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम प्रकाश की दर न्यूनतम हरे रंग में होती है, हरे रंग में होती है। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो हरे रंग में अगर प्रकाश संश्लेषण जो होता है कम होता है। क्यों, मान लीजिए अभी बताए कि पत्तियां जो होती है क्या होती है, हरे कलर की होती है। अगर हरे कलर की है, आप माहौल बना दिए हरे रंग का, तो ये जो कलर आएगा उसको तो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये तो लाइट ऑब्जर्व नहीं कर पाई, प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं कर पाई, इसको मिला नहीं, तो ये भोजन नहीं बना पाएगी। तो इसलिए दूसरा कलर अगर देंगे तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगी, लेकिन ग्रीन देंगे तो सबसे कम होता है, क्योंकि ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। इतने टाइम से यही समझ रहे हैं कि जो कलर का होता है वो रिफ्लेक्ट। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है तो आपको उत्तर लगाना है हरा। मैंने पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण मिनिमम रेट किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम, मैंने प्रकाश संश्लेषण कम किस कलर में होता है, तो आपका खाना है ग्रीन कलर, हरे रंग। तो आपका लाइट रिफ्लेक्शन टॉपिक जो था परावर्तन वो एंड हो गया। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अगर बाहर क्वेश्चन बनता है तो हमें कमेंट करके बताना। और अब पढ़ेंगे बच्चों अगले क्लास में रिफ्लेक्शन, अपवर्तन क्या होता है। अभी तो परावर्तन पढ़े, तो परावर्तन को अच्छे से जाकर एक एक कंसेप्ट देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता है।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।